हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक डीआई डिस्कस करने वाले हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होगा। ठीक है, ये अपना सीरीज चल रहा है अभी प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, और ये एक मिसिंग डीआई होगी और ये डीआई जो है वो आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में आया हुआ डीआई है, मेमोरी बेस्ड डीआई है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और जो लोग पहली बार यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अगर कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो ये जो डीआई है वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये डीआई सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस डीआई में यूज होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट नहीं पढ़ा है वो लोग यहाँ पे क्लिक करके आई बटन पे वो देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस की सारी क्लासेस मैंने कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीआई। देखिएगा क्या दिया हुआ है। देखिए, बहुत ही अच्छी डीआई है, इसको बहुत ही ध्यान से समझते रहना। बोला गया यहाँ पे द टेबल शो द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय स्टोर ऑन डिफरेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टोर है, स्टोर ए, स्टोर बी एंड स्टोर सी। ठीक है, और 5 आर्टिकल है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ये जो भी परसेंटेज वैल्यू दिख रही है ना, ये क्या है? ये डिस्काउंट परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि आर्टिकल ए के लिए स्टोर ए 16% का डिस्काउंट दे रहा है, स्टोर बी 7% का डिस्काउंट दे रहा है और स्टोर सी 24% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि द मार्क प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल ऑन ऑल द स्टोर इज सेम, यानी किसी भी दुकान पे जाओगे आपको हर एक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है ना वो क्या मिलने वाली है? वो आपको सेम मिलने वाली है। ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है, ऐसे मान लीजिए कि आप किसी अलग अलग दुकान अलग अलग शॉपिंग मॉल में जाके हम लोग सामान परचेज करते हैं। मान लीजिए कि बिग बाजार में गए, मान लीजिए डी मार्ट में गए, ठीक है, मान लीजिए कि रिलायंस फ्रेश में गए, तो क्या होगा? मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट परचेज करना है, कोई भी आपको बिस्किट का पैकेट परचेज करना है, तो उस पर अगर 10 रुपये मार्क प्राइस है तो 10 रुपये मार्क प्राइस आपको बिग बाजार में भी मिलेगा, डी मार्ट में भी मिलेगा और रिलायंस फ्रेश में भी मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि अलग अलग स्टोर पे ये आर्टिकल आपको मिलेगा और इसकी मार्क प्राइस जो है 10 रुपये है, तो हर जगह आपको मार्क प्राइस 10 रुपये ही मिलेगी। लेकिन अलग अलग स्टोर जो है, यानी कि बिग बाजार, डी मार्ट और रिलायंस फ्रेश, ये अपना अपना डिस्काउंट दे सकते हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट किसी दुकान पे सस्ता और किसी दुकान पे महंगा मिल सकता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आर्टिकल है उसकी मार्क प्राइस हर एक स्टोर पे क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल ऑन ऑल द स्टोर इज सेम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सम वैल्यूज आर मिसिंग, यानी कि देखिए कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे डेटा दिख रहा है मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डीआई का पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या दिया गया है। देखिए, बोला गया इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 बाय ऑल द स्टोर इज 2568 देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 2। चलिए, आर्टिकल 2 की बात हो रही है और आर्टिकल 2 के लिए अगर हम देखें ए बी सी 3 स्टोर है, तो कितना कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है आर्टिकल 2 पे? तो 28, 18 एंड 40, 28, 18 एंड 40 ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो है वो किस पे मिलता है? मार्क प्राइस से मिलता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस को अगर मैं 100 मान लेता हूं, मार्क प्राइस को अगर मैं क्या मान लूं? 100, तो ए के लिए, स्टोर ए के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो 72 आएगी, स्टोर बी के लिए क्या आएगी? 82 और स्टोर सी के लिए क्या आएगी? 60। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या लेना है? एवरेज सेलिंग प्राइस। तो एवरेज कैसे लेंगे भाई? तीनों को ऐड करके और हम किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो तीनों को ऐड करो पहले, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 7 और 8 15, और 15 और 5 सॉरी 15 और 6 21, तो 21 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गई आपकी? एवरेज सेलिंग प्राइस। बट क्वेश्चन में जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है? 2568। तो ये जो एवरेज सेलिंग प्राइस है 214 डिवाइड बाई 3, ये तब आया है जब हमने मार्क प्राइस क्या माना है? 100 माना है। बट क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस, वो तो 2568। तो हम क्या बोलेंगे? 214 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2568 रुपीज, 2568 रुपीज। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 2, यानी कि मार्क प्राइस जो कि हमने 100 माना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 100 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2568 इंटू 100 डिवाइड बाई ये पूरा पार्ट जाएगा डिवाइड में, ये पूरा पार्ट जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा कि 214 से डिवाइड होगा और 3 वापस ऊपर आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2568 को डायरेक्ट 214 से कैंसिल करने की कोशिश करो,
ठीक है। जब डायरेक्ट कैंसिल करें तो 1 टाइम्स कैंसिल होगा, 1 टाइम्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे 214 माइनस करोगे, तो 214 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2, यहाँ 6 माइनस 4 2, और यहाँ पे 5 माइनस 1 4, और आगे से यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना, तो 428 हो जाएगा। और 428 जो है वो 214 का डबल है, यानी कि 12 टाइम्स कैंसिल होगा। तो 12 इंटू 3 36 और इंटू 100 यानी क्या हो जाएगा 3600। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस निकल के आएगी वो क्या आएगी 3600, और यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले देख लो कौन से आर्टिकल की बात हो रही है भाई। तो आर्टिकल 1 की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है, ए बी सी तीनों स्टोर है। तो क्या क्या डिस्काउंट परसेंटेज है जरा देखते हैं। तो 16 7 24, 16 7 24 ये डिस्काउंट दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, है ना, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है आर्टिकल ए के लिए, स्टोर ए एंड स्टोर बी का कितना 486। ठीक है, अब देखो चलो अब हमारे सामने ये जो है, हमारे सामने 16%, 7%, 24% क्या है डिस्काउंट परसेंटेज है, और डिस्काउंट किससे मिलता है मार्क प्राइस पे, तो इसीलिए हमने मार्क प्राइस कितना मान लिया 100। और वैसे भी एक स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉफिट लॉस में कि मार्क प्राइस इज ऑलवेज 100% इन केस ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, चले तो ए के लिए अगर हम बात करें, स्टोर ए के लिए, तो 16% का डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो क्या निकल के आएगी 84। स्टोर बी की बात करें तो वो डिस्काउंट देगा कितने का 7% का, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी 93। और अगर हम स्टोर सी की बात करें तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी 24 का डिस्काउंट देगा तो 76। ये क्या निकल के आएगी आपकी, ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगी मार्क प्राइस 100 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां बोला गया है कि जो डिफरेंस है ना सेलिंग प्राइस का कौन कौन से स्टोर का, स्टोर ए एंड बी का, वो कितना है 486 है। तो स्टोर ए और स्टोर बी, है ना, कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे देखो कितना है, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये 90 से 3 ज्यादा है और 90 से 6 कम है, यानी यहाँ जो डिफरेंस होगा वो 9 का आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेलिंग प्राइस में जो स्टोर ए और स्टोर बी का डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 486। तो हम क्या बोलेंगे 9 इज इक्वल टू 486, 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 486। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल बाय स्टोर सी। सेम आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पूछी गई है स्टोर सी के लिए, तो स्टोर सी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है 76, तो इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 76 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 486 इंटू 76 डिवाइड बाई कितना 9। ठीक है, अब 9 से कैंसिल करते हैं इस चीज को, तो 9 5 जा 45 और कितना बचेगा 3, तो 9 4 जा 36, यानी कि 54 को मल्टीप्लाई करना है किससे 36 से। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का आपको कुछ रूल्स मैंने आपको सिखाए थे मल्टीप्लीकेशन की क्लास में, तो अगर आपने वो रूल्स सीखे होंगे तो वहाँ पे मैंने 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बताया था, तो उस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि पहले 76 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 76 को 4 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 76 को 100/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 76 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 38, यानी कि 3800 आ गया यहाँ से, है ना, यहाँ से कितना आ गया 3800। और 76 को 4 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, तो 6 इंटू 4 24 का 4 कैरी 2, और 6 इंटू 4 28, और 2 कितना जाएगा 30, यानी 304 और कितना यहाँ से आएगा 3800। इन दोनों को आप कर दो ऐड, तो जाएगा 4104। ठीक है, 4104 ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में और क्या कर सकते थे हम लोग यहाँ पे 54 इंटू 76। ठीक है, वो 2 डिजिट के जो मल्टीप्लीकेशन है किसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको फिर इसको, तो ये चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज और मुझे बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज मुझे और बतानी है, उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये डिस्काउंट परसेंटेज याद रखना कि 16 7 और 24 था, 16 7 और 24। ठीक है, ए बी सी 16 7 एंड 24। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये क्या था डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या था ये डिस्काउंट परसेंटेज। अब एक चीज समझना कि जब हमने मार्क प्राइस माना 100, जब मार्क प्राइस कितना माना, मार्क प्राइस हमने 100 माना, तो स्टोर ए और स्टोर बी के लिए जो सेलिंग प्राइस आई थी वो 84, और यहाँ पे स्टोर बी के लिए कितनी आई थी 93। तो सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना आया था 9 आया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस देखें तो डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस भी कितना है 9 है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस दोनों क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। कब? जब मार्क प्राइस सेम हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुन लेना कि सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, अगर मार्क प्राइस क्या हो, सेम हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है अब सेलिंग प्राइस ना निकाल के यहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस ले सकते थे कि 16 और 7 में जो डिस्काउंट का डिफरेंस है वो 9 का है, और 9 को हम इक्वेट कर सकते थे 486 से, डायरेक्ट इक्वेट कर सकते थे। और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी निकाल सकते हैं भाई, 24% का डिस्काउंट है, तो आर्टिकल सी के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, वो 76 होगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 76 इक्वल टू क्या होगा ये भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं फिर से बता दूं, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट के, डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट के। ठीक है, कब? जब मार्क प्राइस जो है वो क्या हो, मार्क प्राइस आपकी सेम हो, मार्क प्राइस क्या हो, सेम हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ना, ये आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट इफ मार्क प्राइस इज और सेम। और क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये बोल ही रखा था हमारे डीआई में, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि मार्क प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल ऑन ऑल द स्टोर इज सेम, तो इस चीज का हम बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बात हो रही है कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट 5 की बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट 5 की बात हो रही है। तो अगर हम 5 को देखें यहाँ पे, तो 5 के लिए डिस्काउंट कितना कितना है, 12, 11 एंड 6। चलिए तो ले लेते हैं 12, 11 एंड 6, ए बी एंड सी। क्या है ये है आपका डिस्काउंट परसेंटेज, 12%, 11% एंड 6%। ठीक है, अब क्या बोला गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एट ऑल द स्टोरेज सेम। अब देखिए इस चीज का ध्यान रखना, मार्क प्राइस तो पहले से ही सेम है, और यहां बोला कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस भी सेम होगी। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बाय बी एंड सी, बी एंड सी का प्रॉफिट बताना है। इफ सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्रोडक्ट 4 बाय सेलिंग रेशियो बताना है प्रॉफिट का बी एंड सी के लिए इन सेलिंग प्रोडक्ट 5, यानी कि इसी सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो बी को कितना प्रॉफिट होगा, सी को कितना प्रॉफिट होगा, और उनके बीच का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए फिर से वही बात, भाई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस कितना मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए। मार्क प्राइस अगर 100 हम मान लेते हैं तो सेलिंग प्राइस जो है 12% डिस्काउंट के बाद यहाँ पे 88 आएगा, 11% डिस्काउंट के बाद यहाँ पे 89 आएगा, और यहाँ पे 6% डिस्काउंट के बाद कितना आएगा, 94 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ था कि स्टोर ए अर्न 10% प्रॉफिट, स्टोर ए अर्न कितना प्रॉफिट, 10%। तो स्टोर ए की अगर हम प्रॉफिट वैल्यू देखें तो वो 10% है, 10% है, कहने का मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 पे 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, 10 पे। आप वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि 10 पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो 10 पे 1 रुपये का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 11 होगी, बट अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस 100 सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 88 आ रही है ना, यहाँ पे 88 आ रही है। तो 11 इज इक्वल टू कितना, 88, देन कॉस्ट प्राइस यानी 10 इज इक्वल टू क्या होगा, भाई देखो ये 8 टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो इसको भी 8 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो कितना जाएगा कॉस्ट प्राइस 80। अब कॉस्ट प्राइस अगर 80 आ गया तो कॉस्ट प्राइस सबके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है वो बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एट ऑल द स्टोरेज सेम। ठीक है, तो सबके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेम ही होगी। तो बी के लिए देखो, बी के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, बी के लिए सेलिंग प्राइस 89 है कि नहीं है, तो भाई कॉस्ट प्राइस 80 और सेलिंग प्राइस 89, तो बी को होगा 9 रुपये का प्रॉफिट। और सी की बात करें तो सी के लिए भी कॉस्ट प्राइस 80 होगा और सेलिंग प्राइस सी के लिए है 94, तो सी को जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 14 का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ना, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 9:14। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट जरा ध्यान से समझिएगा, क्या बोला गया है यहाँ पे, रेशियो ऑफ डिस्काउंट, किसका रेशियो, डिस्काउंट का रेशियो। कौन से आर्टिकल की बात हो रही है पहले देख लो, तो 4, आर्टिकल 4 की बात हो रही है। देखो 4 के लिए क्या डेटा है, 4 के लिए सिर्फ हमारे पास एक डेटा है, वो है बी का 18%। ठीक है, चलो देखो ए बी सी, आर्टिकल 4, क्वेश्चन नंबर 4,
चलिए, तो बी के लिए यहाँ पे डिस्काउंट हमें दिया हुआ है, कितने परसेंट का है, 18% का। ए का डिस्काउंट नहीं दिया गया, बी का डिस्काउंट नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल 4 बाई स्टोर ए एंड बी। अब ए एंड बी का रेशियो अगर दिया हुआ है 2:3, तो एक बात बताओ, 2:3, ये ए एंड बी का डिस्काउंट है, यानी 3 की वैल्यू यहाँ पे बी के लिए 18 है ना। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स है ना, 6 टाइम्स है, तो इसको भी बढ़ा दो 6 टाइम्स, ठीक है। तो ए का डिस्काउंट जो है वो निकल जाएगा कितना, 12%, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, यानी बी का डिस्काउंट 18% अगर है तो ए का डिस्काउंट कितना आ जाएगा, ए का डिस्काउंट यहाँ पे 12% आ जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला गया डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाय स्टोर ए एंड सी। देखो ए एंड सी का डिफरेंस, ठीक है। चलिए, ए एंड सी का जो डिफरेंस है कितना है, 432, ठीक है। चलिए, किस चीज का डिफरेंस है ये, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ए एंड सी के लिए कितना है, 432। और अभी मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस वही होता है जो डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टोर ए और स्टोर सी के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 432 आ रहा है, तो स्टोर ए और स्टोर सी के बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस भी 432 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाई स्टोर ए इज 216 मोर देन दैट बाई स्टोर बी। अब यहाँ पे फिर से जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का, कौन कौन से स्टोर के लिए, स्टोर ए इज 216 मोर देन स्टोर बी। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, ये कितना है, 216 का, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि हमें पहले तो हमें ए और सी का डिफरेंस दिया हुआ 432 का, और फिर दिया हुआ है ए एंड बी का डिफरेंस कितना, 216 का। अब देखिए, डिफरेंस हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का, लेकिन हमने अभी देखा कि डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था ना ये वाला चीज, ये क्वेश्चन नंबर 2 में, कि डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट इफ मार्क प्राइस इज सेम। तो मार्क प्राइस सेम तो है ही, तो हम ले सकते हैं कि भाई अगर सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस अगर हमें दिया हुआ है तो उसको एज ए डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर ए एंड सी के बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस 432 है, तो ए एंड बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 216। और 216 का ना, 216 का डबल होता है, 216 का डबल होता है कितना, 432। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए एंड सी के बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस जो है वो डबल होगा ए एंड बी के बीच में डिस्काउंट के डिफरेंस से, ठीक है। और ए एंड बी के बीच में अगर डिस्काउंट का मैं डिफरेंस यहाँ पे देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ए का डिस्काउंट है 12%, बी का डिस्काउंट है 18%, तो यहाँ पे डिस्काउंट का डिफरेंस कितना आएगा, 6% का, ठीक है। किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 216 है, ये जो 216 है ये 6% के इक्वल है, बोल सकते हैं क्या, 216 कितने परसेंट के इक्वल है, 216 6% के इक्वल है। और 216 का डबल होता है 432, 432 जो है वो 216 का डबल होता है। तो बोल सकता हूं कि 216 अगर 6% है तो 432 कितना परसेंट होगा, 12% होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो ये 12% क्या आया, ये 12% आया आर्टिकल ए एंड आर्टिकल सी के बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस। किसका डिफरेंस, डिस्काउंट का डिफरेंस। और वहीं सेलिंग प्राइस का भी डिफरेंस होगा। तो फिलहाल हमें डिस्काउंट की वैल्यू देखें तो ए एंड, अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 12% होना चाहिए। अब ए की वैल्यू जो है वो हमें पता है कितनी है, 12% है। यहां पे अगर ऑलरेडी 12% है और हमें ए और सी के बीच का डिफरेंस 12% चाहिए, तो सी के लिए यहां पे जो वैल्यू होगी डिस्काउंट की वो क्या होगी, 24% होगी, ठीक है। 24% अगर सी की वैल्यू होगी यहाँ पे डिस्काउंट की, और ए की 12 तो पहले से है, तभी तो ये डिफरेंस जो है वो 12% का बन पाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या बोला गया है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाय स्टोर सी, ठीक है। अब स्टोर सी पे अगर 24% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी, 76% हो जाएगी। इसी 76% की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आसान है भाई। देखो यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं कि भाई 6% जो है, 6% 216 के इक्वल है, तो 76% किसके इक्वल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 216 इंटू 76 डिवाइड बाई 6 से कैंसिल किया इस चीज को, 6 3 जा
18 और ये कितना 36, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखें यहाँ पे कि अब कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, ये डाउट आ रहा होगा कि अगर ए एंड सी के बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस 12% है, ए एंड सी के बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस अगर 12% है और ए की डिस्काउंट की वैल्यू 12% पहले से है, तो सी का डिस्काउंट 24% होगा तो भी डिफरेंस 12% का बना रहेगा। या फिर सी की वैल्यू, सी में डिस्काउंट की वैल्यू अगर हम 0% कर दें, सी में डिस्काउंट की वैल्यू अगर हम कितनी कर दें 0% कर दें, तो भी तो डिफरेंस 12% हो जाएगा ना ए और सी के बीच में। लेकिन अगर सी पे डिस्काउंट 0% करते हो तो उस कंडीशन में मार्क प्राइस कहीं सेल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेबल में कुछ ना कुछ तो डेटा फिल करना पड़ेगा, अब जीरो तो नहीं फिल करोगे। और वैसे अगर बात करें तो वो ऑप्शन देख के आप डिसाइड कर सकते हो, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 0% में ना लेके मैंने कितना लिया है यहाँ पे 24% ऐसा लिया है, क्योंकि जीरो क्या होता है, नल एंड वॉइड चीज़ है। तो यानी कि अब सी का डेटा कुछ तो होना चाहिए ना वहाँ पे, तो वो 24% लिया हमने, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे देखो, 76% क्या था, सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस ऑफ सी। तो वो कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिला के 36 इंटू कितना करना है 76, ठीक है। और 36 इंटू 76 ये कर लोगे आसानी से, ठीक है। अब इसको कैसे करें, ये भी एक मुद्दे की बात है। फिर से वही बात है कि 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर लो, या फिर आप क्या कर लो यहाँ पे देखना देखना ध्यान से इस चीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो टाइम लगता है वो इसी चीज़ में लगता है। आप एक काम करो कि 35 को 76 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 1 को 76 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दोनों को ऐड कर देना। तो 1 को 76 से मल्टीप्लाई करो तो 76 ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। कैसे देखो, 35 को कर दो 70/2 कर सकते हैं, और ये कितना हो गया, ये तो 76 ही रहेगा। और इसको कैंसिल किया तो कितना जाएगा 38, और 38 को जो है वो 70 से मल्टीप्लाई कर देना है, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 इंटू 8 56 का 6 कैरी 5, और 7 इंटू 3 21, और 21 और 5 कितना हो गया 21 और 5 हो जाएगा आपका 26 और 0, ठीक है। और इसमें जो है ये तो 35 इंटू 76 था ना, और तो इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप ऐड कर दो इन दोनों को, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो 6372 2376, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन इस डीआई का। चलिए क्या बोला गया यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3। कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, पहले बात हो रही है आर्टिकल 3 की। देख लेते हैं आर्टिकल 3 का डेटा। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टोर बी का डेटा मिसिंग है, स्टोर ए है 16% और स्टोर सी है 30%, 16 एंड 30। चलो देखो, ए बी सी, ए हो गया 16% और सी कितना हो गया 30%, बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब है क्या, ये सब है आपका डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब देखो बोला गया है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 बाय स्टोर ए एंड स्टोर बी इज 3608 सेलिंग प्राइस, है ना। चलो तो फिर से मान लेते हैं कि मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस मान लेते हैं 100। तो मार्क प्राइस 100, तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस क्या होगी यहाँ पे, तो ए के लिए हो जाएगी 84 और सी के लिए 70 और बी के लिए, तो बी का तो पता नहीं है डिस्काउंट परसेंटेज, तो मान लेते हैं x%। तो यहाँ पे बी के लिए क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। पहले हमें दिया हुआ है एवरेज किसका, ए एंड बी का सेलिंग प्राइस का। तो ए एंड बी की अगर हम बात करें तो ए की सेलिंग प्राइस हो गई 84 और बी की सेलिंग प्राइस हो गई 100 माइनस एक्स, ठीक है। और इनका एवरेज मतलब इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। ये हमें दिया हुआ है किसके इक्वल है 3608 के, ठीक है, ये चीज़ें रखी है। फिर दिया हुआ है बाई स्टोर बी एंड स्टोर सी इज 3300, यानी ए और सी के बीच में जो डिस्काउंट का डिफरेंस, सॉरी डिस्काउंट नहीं, सेलिंग प्राइस का जो यहाँ पे एवरेज है वो हमें दिया हुआ है 3300, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टोर बी की, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 100 माइनस एक्स है, और स्टोर सी की अगर हम बात करें तो वो है 70 एवरेज, यानी कि डिवाइड बाई 2 और इज इक्वल टू कितना 3300, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज जो है हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व कैसे सॉल्व करें, देखो आप इस चीज पे ध्यान दो। देखो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपका राइट हैंड साइड, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है।
अब यहाँ पे देखना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पे डेटा हमने लिया है वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस का एवरेज है। किसके अकॉर्डिंग, मार्क प्राइस 100 के अकॉर्डिंग, मार्क प्राइस 100 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्चुअल डेटा है। ये कौन सा डेटा है, एक्चुअल डेटा है, ठीक है ना। तो अब क्या करें देखना, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लो, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लो। चलिए तो माइनस करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करो, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करो। तो 3608 और 3300 इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिफरेंस 308 का, 308 का हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करोगे ना तो डेनोमिनेटर में 2 तो रहेगा, डेनोमिनेटर में कितना रहेगा, 2 रहेगा। और देखो ये एक वैल्यू बचेगी यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे वैल्यू कितनी, ये वाली वैल्यू बचेगी, है ना भाई। और इनका जब डिफरेंस लोगे तो बीच में साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा तो ये वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये दोनों चीज है ना वो कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में रहेगा और ये यहाँ पे माइनस रहेगा। तो कुल मिला के बचेगा 84 माइनस 70, कितना बचेगा यहाँ पे 84 माइनस 70 बचेगा, जो कि 14 और 14/2 जो है वो कितना होता है 7, 14/2 कितना होता है 7 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 की जो वैल्यू है ना, 7 की जो वैल्यू है वो कितनी है 308। तो 7 की वैल्यू अगर 308 है तो हमसे पूछा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 बाई स्टोर सी। स्टोर सी पे अगर देखो सेलिंग प्राइस वो 70 है, तो 7 इज इक्वल टू अगर 308 है, 7 इज इक्वल टू अगर 308 है तो 70 इज इक्वल टू क्या आएगा, 70 इज इक्वल टू आ जाएगा 3080, ठीक है 3080, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेंदी किया है, ठीक है ना, जो कि मैं बिल्कुल मेथड वाइज जो है ना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर देखा जाए तो एक समान के मैंने किया है, ठीक है। बाकी इस चीज को आप अवॉइड भी कर सकते हो, कैसे देखो कैसे कर सकते हैं इस चीज को अवॉइड और डायरेक्ट हम आंसर कैसे ला सकते हैं वो देखिएगा। अभी मैंने आपको एक चीज समझाया कि डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट, राइट, ये बताया मैंने। तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, आखिर यहां पे देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी और एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी का डिफरेंस ले रहे हो। तो एवरेज सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले रहे हो, उससे अच्छा आप डिस्काउंट का डिफरेंस ले लो, उससे अच्छा क्या ले लो, डिस्काउंट का डिफरेंस ले लो, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं फिर से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा मिटा रहा हूं अभी। देखिए 16 और 30 ये ए एंड सी का जो है वो डिस्काउंट परसेंटेज हमें दिया हुआ था, ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ था। और बी का डिस्काउंट परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, तो X% मान लिया, ठीक है, ये मान लिया हमने। मार्क प्राइस हमने मान ली कितनी, मार्क प्राइस हमने मान ली 100, ठीक है। अब समझ में कि सेलिंग प्राइस जो है वो ए के लिए क्या होगी 84, बी के लिए सॉरी हाँ बी के लिए क्या होगी 100 माइनस एक्स और सी के लिए क्या होगी 70। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस चीज को ना यहां से सेलिंग प्राइस की हेल्प से मत सॉल्व करो, आप सेलिंग प्राइस की हेल्प से मत सॉल्व करो, आप इस चीज को डायरेक्ट किसकी हेल्प से सॉल्व करो, डिस्काउंट की हेल्प से। कैसे देखो, फाइनली हमने क्या किया था, लास्ट में हमने इक्वेशन और इक्वेशन 2 का डिफरेंस लिया था। उस डिफरेंस में हो क्या रहा था कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी और एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी का डिफरेंस ले रहे थे। तो उसी तरीके से एवरेज हम ले लेते हैं किसका, डिस्काउंट का। तो अगर हम ए और सी का और फिर ए और बी का अगर हम डिस्काउंट देखें तो ए का डिस्काउंट कितना है 16, ए का डिस्काउंट कितना है 16 और बी का x। तो 16 माइनस एक्स सॉरी यहाँ पे 16 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 16 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा अगर ए एंड बी के लिए लोगे, है ना। इसको आप माइंड में करने की कोशिश करना, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और बी एंड सी का लोगे तो x प्लस 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, होगा ना। और इनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो भाई x तो कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कैंसिल, और 30 और 16 का डिफरेंस क्या बचेगा 14 ही तो बचेगा, और नीचे क्या है 2, यानी कुल मिला के कितना आ गया 7, और वहां भी तो कितना आया था 7 ही आया था ना। तो कुल मिला के बात यह है कि यही 7 जो है वो इक्वल होगा 3608 और 3300 के डिफरेंस के बीच में, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 308, ठीक है। तो 7 इजकल टू 308, तो अगेन 70 इजकल टू कितना जाएगा 3080, ठीक है ना। चलिए तो एक लाइन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर
सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस के कब, जब मार्क प्राइस क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए सेलिंग प्राइस के एवरेज के बीच का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस के एवरेज के बीच इक्वल होगा डिस्काउंट के एवरेज के बीच के डिफरेंस के। ठीक है, चलिए इस चीज को समझना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये डीआई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं डीआई आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।